नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा। चलिए आप लोगों को दिखा दूं। यहां पर आ रही है एक बहुत बड़ी एरर, चलिए देखते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसमें लिखा है देयर आर सम ऑल्टर्ड रिपोर्ट ओपन विच will be closed without saving. Do you want to proceed? Close all report. Check each edit report. Don't close any report. अब ये क्या है और ये मैसेज आप लोगों को कब रिफ्लेक्ट होगा? दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही खास फीचर टाली का अगर नहीं पता तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। ये फीचर क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में ये फीचर आप लोगों को ऑल्ट जी से रिलेटेड ही है। अब ऑल्ट जी फीचर में ये कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मेरे पास ये रिपोर्ट आ रही है, आप चेक करिए। यहां पर आप लोगों को पता चल रहा है कि आप लोगों ने कब कब कौन से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चेक किए हैं। मैं पहले सेल्स एंट्री कर रहा था, जैसा कि मैं आपको दिखा सकूं। तो यहां पर मैं पहले सेल्स एंट्री कर रहा था, फिर मैं उसके बाद डे बुक पर गया एंड देन मैं बैलेंस शीट पर गया, देन मैं ट्रायल बैलेंस पर गया, मैंने स्टॉक समरी चेक की। यानी मेरे को कभी भी किसी भी टाइम पर जब मैं सेल्स एडिट कर रहा था उसके वक्त मुझे जरूरत पड़ी किसी एंट्री को करने की, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, उस स्क्रीन को पॉज कर सकता हूं। और पॉज करने का शॉर्टकट सिंपल होता है ऑल्ट जी। अगर आप ऑल्ट जी करके आप किसी और स्क्रीन पर स्विच करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर लोकेशन समरी वाली स्क्रीन पर हूं और ये रिपोर्ट कैसे खुली चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। एस्केप करते हैं और अभी देखिए मैं इस स्क्रीन पर हूं। यहां पर से मुझे मान लीजिए किसी स्क्रीन पर जाना है और मुझे यहां से सपोज करिए पीएनएल चेक करना है, तो ऑल्ट जी प्रेस करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर चला गया। ये देखिए मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर पहुंच गया हूं। अब यहां पे मैंने कुछ डिटेल्स चेक की, सपोज करिए मैंने कोई भी डिटेल्स यहां पे चेक कर ली। उसके बाद मेरे को कहीं और जाना है और मुझे कोई एंट्री पास करनी है, तो मैंने यहां पे फिर से ऑल्ट जी किया और अब देखिए दोस्तों मैं कोई एंट्री पास करता हूं। तो यहां पर क्रिएट वाउचर पे चले जाइए जहां से आप एंट्री पास कर सकते हैं पॉज स्क्रीन करके। तो क्रिएट वाउचर पे मैं गया और यहां पर मान लीजिए मुझे इस वक्त पेमेंट एंट्री करनी है, पर मैं चाहता हूं जो पीछे वाली स्क्रीनें मैंने खोल रखी थी, यानी वो सबसे पहली सेल्स, उसके बाद मैंने रिसिप्ट की थी, फिर अब मैं चाहता हूं कि एक पेमेंट एंट्री कर लूं, लेकिन पेमेंट एंट्री मुझे पहले करनी है। तो मैं यहां पर इस एंट्री को करने की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने मान लीजिए कोई भी पार्टी ले ली और यहां पर मैंने 1500 रुपए डाल दिया इस पार्टी का। ऑन अकाउंट मैंने ट्रांजैक्शन कर दी बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए मैं इस वक्त इस एंट्री को रोक कर और अभी मैं कहीं और स्विच करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने इस एंट्री को इनकम्प्लीट रखा और अब मैं ऑल्ट जी प्रेस कर रहा हूं और अब दोस्तों मैं किसी और स्क्रीन पर स्विच हो सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अभी स्विच हो जाता हूं ऑल्टर मास्टर में और कोई लेजर चेक करता हूं जिसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूं कि जो कैंडल मैचेस है वो लेजर क्रेडिटर है या डेटर है, तो मैं ये देखना चाहता हूं। मैंने कैंडल मैचेस पे एंटर किया और देखिए ये डेटर है और मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आप लोग को यहां से देखने को मिल रही है। उसके बाद अब दोस्तों यहां से आपको एस्केप नहीं करने की जरूरत है, आप करिए ऑल्ट जी और जैसे ही आप ऑल्ट जी करेंगे आप लोगों को यहां पे दिखेगा आपको शो ओपन रिपोर्ट और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए सारी की सारी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जहां जहां पर आपने कुछ एडिट किया है। और अगर आप एक साथ सारी रिपोर्ट को क्लोज करेंगे तो दोस्तों क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। यहां पर अगर आप किसी भी स्क्रीन पर एंटर मार देंगे तो आप उसी स्क्रीन पर डायरेक्टली लैंड हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप एक साथ सारी की सारी रिपोर्ट जितनी भी आपने खोली थी वो स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पर स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्क्रीन पर आप स्विच करें तो आप एंटर प्रेस करके डायरेक्टली जा सकते हैं। बट मैं अभी चाहता हूं क्या कि मैं यहां पर सारी की सारी रिपोर्ट को क्लोज करूं और जैसे ही मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है जिसमें लिखा आ रहा है कि क्या आप सारी रिपोर्ट क्लोज करना चाहते हैं, आप जितनी रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं उन्हें क्लोज करना चाहते हैं, या आप सिर्फ उन्हीं रिपोर्ट्स को एडिट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं जो आप लोगों की एडिट मोड में खुली हुई हैं।
और आप लोगों को कोई भी रिपोर्ट क्लोज नहीं करनी है तो आपको यहां पर इस ऑप्शन पे जाना है। तो आप Y प्रेस करेंगे फॉर क्लोज ऑल रिपोर्ट, D प्रेस करेंगे फॉर एडिटेड रिपोर्ट, एंटर प्रेस करते हैं। अगर मान लीजिए मैं D पर प्रेस करता हूं, बेसिकली मुझे D की ही जरूरत है, यानी एडिटेड रिपोर्ट जितनी भी थी उसमें मेरे को जाना है। तो मैंने यहां पर इस पे एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों मेरे को सारी की सारी एडिटेड रिपोर्ट दिखाई देगी। एक बार मान लीजिए मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करता हूं, सपोज करिए मैंने इसे एंटर मार के इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और मेरे पास वो सारी की सारी स्क्रीन बार बार आ रही है, आप चेक कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन मेरे को बार बार दिखा रहा था। यानी मैंने 3 रिपोर्ट बनाई थी, तीनों रिपोर्ट पर मुझे मैसेज दे रहा था कि आपको कौन सी रिपोर्ट का एडिट करना है। तो इस तरीके से हम सारे काम को कर सकते हैं बड़ी तेजी से, और आपको यहां पर ये बहुत ही बढ़िया फीचर मिल गया है जिससे आप अपने काम को काफी जल्दी से मैनेज कर सकते हैं और इस तरीके से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। ये है Alt G का फीचर जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए while doing the entry and the pause screen method। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।